आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि रीजनिंग के ये पार्ट नंबर 43 है। इससे पहले 42 पार्ट हो चुका है जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप उसे पिछली क्लास को देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम शॉर्ट ट्रिक के मदद से देखेंगे। देखो, पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आपके सामने आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न है। अगर देखें इसमें क्या कहा गया है, अगर एक निश्चित संकेत भाषा में ये मुंबई को इतना लिखा जाता है तो शब्द कानपुर को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। अगर देखो, मुंबई को MUMBAI हो जाएगा। इसका कोड देखेंगे 13 पे होता है, 21 पे होता है, 13 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 9 पे होता है। अगर इसे देखेंगे जो लिखा गया है, यन लिखा गया है, यन के बाद टी लिखा गया, टी के बाद यन लिखा गया, यन के बाद ए लिखा गया, ए के बाद ये बी लिखा गया, बी के बाद ये एच लिखा गया है। देखेंगे ये 14 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 8 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे 13 + 1 14, यहाँ 21 - 1 हो जाएगा 20। यहाँ देखोगे 13 + 1 14, यहाँ अगर देखेंगे 2 - 1 तब जाके 1 हुआ, यहाँ 1 + 1 तब जाके 2 हुआ, यहाँ ये 9 - 1 8 हो गया। देखेंगे इसमें पहले +1 फिर -1 +1 -1 +1 -1 इसी क्रम में लिखा गया है। उसी कोड भाषा में देखेंगे इसे लिखते हैं। ये कानपुर देखेंगे, कानपुर को लिखते हैं कानपुर। देखो ये के 11 पे होता है, 1 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 16 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 18 पे होता है। उसके बाद ये देखेंगे कैसे होगा। देखो ये 18 पे हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो प्लस पहले 1, देखो इसमें +1 हुआ, -1 हुआ, +1 हुआ, -1 हुआ। इसमें +1 करते हैं, उसके बाद -1 करते हैं, यहाँ +1 करते हैं, यहाँ -1 करते हैं, यहाँ +1 करते हैं, यहाँ -1 करते हैं। देखो +1 करेंगे 11 1 12 हो जाएगा। देखो एक में से एक जाएगा। देखो उसके बाद क्या है, जेड स्टार्ट हो जाएगा, यानी 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उसके बाद देखो 14 + 1 15 हो जाएगा, 15। यहाँ देखो 16 - 1 ये हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ 21 + 1 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 18 - 1 17 हो जाएगा, ये 17। सभी को अब कोड करते हैं। देखेंगे देखो ये 12 पे हमारा यल होता है, 12 पे यल होता है। देखो यल से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी पहला ही हमारा सही हो जाएगा। और ये सभी क्या यल से स्टार्ट नहीं हो रही, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। आगे देखते हैं, ये जेड हो जाएगा 26 पे, 15 पे ओ होता है, फिर 15 ओ होता है, उसके 22 पे वी होता है, 17 पे हमारा क्यू होता है। ये हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, यदि कोड भाषा में मैटर को इतना के रूप में लिखा जा सकता है तो उसी में लेजेंथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। लेजेंथ को किस प्रकार लिखेंगे ये हमें बताना होगा। देखते हैं, देखो मैटर को लिखते हैं, ये हो जाएगा MATTER हो जाएगा मैटर। देखेंगे यहाँ AMTTER हो जाएगा। अगर यहाँ देखें ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट हुआ है, अगर ये देखेंगे ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट हुआ है, ये देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हुआ है, उसी प्रकार इसमें देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा लेजेंड, LENGTH हो जाएगा। इसका अल्टरनेट करते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएगा, ये एक दूसरे का अल्टरनेट हो जाएगा, ये एक दूसरे का अल्टरनेट। देखो EL हो जाएगा, EL हो जाएगा, GN हो जाएगा, HT हो जाएगा। EL देखो ये HT से स्टार्ट हो यानी कैंसिल हो जाएगा, EN से स्टार्ट हो यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ELG यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखेंगे देखो निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी
शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जो पहले आता है उसे चुनें। अगर देखेंगे कौन सा सबसे पहले आएगा उसे हमें चुनना है। देखेंगे सब में ई से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद क्या है, देखो यल और जे। देखेंगे सबसे देखो इसमें, उसके बाद दूसरा यल है, यल है, यल है और जे है। देखो यल और जे, यल जे में सबसे पहले क्या आएगा, देखो ये यल 12 पे होता है और जे 10 पे होता है, यानी पहले जे आएगा, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले यही आएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार इसमें देखो है, निम्नलिखित में से किस भाषा के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। अगर देखेंगे ये क्या है, इसमें भी वही देखना है, सबसे पहले कौन आएगा। सब में देखेंगे सबसे पहले क्या है, बी है, उसके बाद ई सब में है, उसके बाद यहाँ देखेंगे यच है, ये यस है, यहाँ देखो देखेंगे यच है, यच है, अगर यहाँ देखेंगे यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ देखेंगे यल है। देखेंगे सबसे पहले इनमें से क्या आएगा, देखेंगे पहले क्या है, यच आएगा, यच 8 पे होता है, यानी बिहाइंड, बिहाइंड सबसे पहले क्रम में आएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह विकल्प चुनें। देखेंगे इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये हमें बताना होगा। यहाँ देखते हैं, देखो पहले देखिए टेस्टी लिखा गया है, अगर देखेंगे टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, यहाँ टी है, देखो टी है, यहाँ वाई है, तो यहाँ भी क्या है, ये इसे बोला है नहीं बनाया जा सकता है। इसमें क्या है, ये पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, बनाया जा सकता है। इसमें देखते हैं, फिर से देखते हैं, जिनमें से एक शब्द अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, यानी देखेंगे फिर से देखते हैं, यहाँ देखो टी है, यहाँ टी है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ वाई है, यानी ये नहीं बनाया जा सकता। ये बोला है बनाया जा सकता है, ये पहला नहीं बनाया जा सकता। दूसरा देखते हैं, यहाँ यस ए है, यस है, यहाँ यस है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ भी एक टी है, यहाँ डबल यल है। इसमें देखेंगे डबल यल नहीं है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देखो डबल टी है, इसमें भी डबल टी है, इसमें आई है, इसमें भी आई है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ यस है, यहाँ भी यस है, यानी ऑप्शन सी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है, बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, देखते हैं, देखो विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द DENAIT अक्षरों में से किसी भी अक्षर का कितने बार उपयोग करके बनाया जा सकता है। अगर देखेंगे DE है, यही अक्षर रहना चाहिए, ये 6 अक्षर। देखो यहाँ D है, D है, E है, A है, ये देखो T है, यहाँ भी T है, यहाँ A है, यहाँ भी ए है, यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ डी है, यानी ये पहला बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखेंगे, इसमें देखो आर है, इन 6 में से कोई आर शब्द नहीं है, यानी ये नहीं बनाया जा सकता है। अगर देखेंगे इसमें ओ है, देखो इसमें कहीं ओ नहीं है, यानी ये नहीं बनाया जा सकता है। अगर यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ देखो यहाँ यफ है, यफ है, इसमें कहीं यफ नहीं है, यानी ये भी नहीं बनाया जा सकता है। केवल ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिटेन्ड, डिटेन ये शब्द बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, यदि आप हमसे जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो एक हमारा अन्य यूट्यूब चैनल है लर्न हिस्ट्री 98, यहाँ पे आपको जीके जीएस बेहतरीन ट्रिक की मदद से पढ़ाया जाता है। यहाँ आपको सुबह 4 बजे, सुबह 4 AM पर यहाँ यह जीके जीएस आपको पढ़ाया जाता है, अपलोडेड फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, देखो सभी को क्या है, एक सार्थक क्रम में रखना है, सार्थक क्रम में रखना है, ये हमें बताना है। देखते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखेंगे ये देखो गंतव्य होता है, सबसे पहले क्या है, गंतव्य होता है, गंतव्य होना चाहिए। उसके बाद क्या है, देखो पहले लिखते क्रम लिखते हैं, गंतव्य होता है, गंतव्य हो जाएगा, गंतव्य। उसके बाद क्या है, हमारा क्या हो जाएगा, सीट की उपलब्धता हो जाएगी, सीट की उपलब्धता,
सीट की उपलब्धता हो जाएगी। सीट की उपलब्धता हो गई, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा भुगतान हो जाएगा। भुगतान के बाद देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आरक्षण हो जाएगा। आरक्षण के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यात्रा हो जाएगा। यही हमारा क्रम होगा। अगर देखेंगे सभी को मैच कराते हैं, देखो गंतव्य हमारा बी पे है, सीट, ये सीट की उपलब्धता हमारा ए पे है। देखो बी ई से केवल ऑप्शन डी हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से करना कितना आसान होता है। ये ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो सबसे पहले क्या होगा, पौधा होगा। पौधा के बाद क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। कपास के बाद क्या हो जाएगा, हमारा धागा हो जाएगा। धागा के बाद हमारा कपड़ा हो जाएगा। कपड़ा के बाद हमारा साड़ी हो जाएगा। सभी को देखो लिखते हैं। पौधा हमारा 2 पे है। कपास हमारा ये 4 पे है। देखेंगे उसके बाद धागा देखेंगे हमारा 1 पे है। कपड़ा देखेंगे ये हमारा 5 पे है। देखो ये क्रम उल्टा हो गया है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे साड़ी हमारा 3 पे है, यानी 24 153 जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या कहा गया, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम जोड़ ज्ञात कीजिए। देखो एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न में फंसाता है, इसलिए इस पे स्टार मार्क है। इस क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन ट्रिक से समझते हैं और इसमें एक बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं पेपर में जाके। देखो इसमें अगर देखेंगे, यहाँ पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखेंगे 2, ये कैसे किया गया है। देखो ये क्या है, 2/4 और ये देखेंगे 8/16। अगर देखो इस 16 में अगर देखेंगे ये क्या है, 16 गुणे 2 बराबर है 8 गुणे 4 के। देखो ये करेंगे 16 गुणे 2 8 गुणे 4, यानी 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी ये इस प्रकार हुआ है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, ये हो जाएगा। इसे देखो इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, ये हो जाएगा। देखो हो जाएगा 81 गुणे 3। अगर इसे देखते हैं, ये हो जाएगा 27 गुणे 9 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे, देखोगे ये 3 एकन्ने 3 हो जाएगा, ये 3 8 24 हो जाएगा। और इसे भी देखते हैं। देखो 9 से 63 के 3 हो जाएगा, हासिल बचेगा 6। ये हो जाएगा 9 दूना 18, 18 6 24 हो जाएगा 24। ये देखो 243 के इक्वल है 243। अगर इसे देखते हैं, ये देखो हो जाएगा 30 गुणे 2 ये हो जाएगा। देखो 12 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 दूना 60 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये 12 गुणे 5 है, ये हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा। यहाँ देखो अगर इसका गुणा कर रहे हैं तिर्यक, ये भी क्या है, बराबर आ रहा है। इसका गुणा कर रहे हैं, ये भी बराबर आ रहा है। इसका गुणा करेंगे, ये भी बराबर आ रहा है। उसी प्रकार इसका देखते हैं, ये हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 25 गुणे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 गुणे 7 हो जाएगा। देखो 25 चौका 100 हो जाएगा। और इक्वल टू देखेंगे, ये क्या है, 12 7 84 होता है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे ये क्या है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो हम लोग ये कर रहे हैं, इसका तिर्यक का गुणा कर रहे हैं, बराबर आ रहा है। तिर्यक का गुणा कर रहा है, ये भी बराबर आ रहा है। इसका भी तिर्यक गुणा कर रहा है, ये भी बराबर आ रहा है। इसका तिर्यक गुणा कर रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, सबसे भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार देखो इसमें भी है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम जोड़ ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी क्या है, हमें विषम जोड़ ज्ञात करना है। देखेंगे इसमें, देखो अगर ये 23 है, देखो 23 है और ये क्या है, ये हमारा क्या है, 63 है और ये 17 है और 11 है। इसमें देखेंगे ये
ऑप्शन अगर देखें ऑप्शन बी देखेंगे, देखो ये 23 है, 17, 11 ये सभी क्या है, देखो 23, 17, 11 ये सभी क्या है, अभाज्य है, अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन क्या है 63, देखो 63 हमारा भाज्य संख्या, ये 3 से भाग करेंगे, ये हो जाए 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी ये क्या है 63, ये एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, यानी सबसे भिन्न हमारा ऑप्शन बी है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, देखो जिस प्रकार पिघलना का संबंध तरल से, उसी प्रकार जमना का संबंध किससे होगा, देखते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, पेपर में जल्दी में ये गलत कर देता है, इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखो देखो पिघलना का संबंध क्या है, ये तरल हो जाएगा। उसी प्रकार देखो ये ठोस, ये क्या है जमना का संबंध, लोग क्या है बर्फ मार के चले जाते हैं, यानी ये क्या है आप लोगों का गलत हो जाता है। देखो जब पिघलता है ये तरल बनता है, जब ये जमता है क्या होता है ठोस बनता है, ठोस, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चे क्या है गलती यही कर देते हैं, जल्दी के चक्कर में क्या है आता हुआ प्रश्न भी गलत कर देते हो। जब पिघलता है तो क्या है ये तरल बनता है, जब ये जमता है ये ठोस बनता है, ना कि ये बर्फ कहलाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा हमारा इसी प्रकार, इसमें भी एक क्वेश्चन है, जिस प्रकार पथिक का संबंध सफर है, उसी प्रकार नाविक का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। इसमें भी आप लोग जल्दबाजी में क्या आता हुआ प्रश्न गलत कर देते हैं बच्चे। देखो जिस प्रकार पथिक का संबंध सफर है, उसी प्रकार नाविक का संबंध, आप लोग जल्दी में क्या जहाज मार के चले आएंगे, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, जिस प्रकार पथिक का संबंध सफर से, उसी प्रकार ये क्या नाविक का संबंध समुद्र यात्रा से होगा, समुद्र यात्रा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, देखें निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने पी क्यू एस इस प्रकार उपस्थित है कि क्यू मध्य में है, जो कि ये यहाँ मध्य में है, मध्य में है, और पी और एस किसी भी और है। यहाँ देखेंगे पी और क्यू किसी भी मध्य में, ये हमें बताना होगा। देखेंगे सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये हमारा पहला हो गया, देखो ये पी क्यू एस, यहाँ देखेंगे ये हमारा दूसरा हो जाएगा पी क्यू एस, और इसके बाद यहाँ देखेंगे पी क्यू एस, ये तीसरा हो जाएगा। इसमें ऐसे केवल 3 जोड़े हैं, 3 जोड़े, जो कि ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उसी प्रकार देखो इसमें ये हो जाएगा, अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे अक्षर कितने बार आए हैं जिनका स्थान वर्णमाला में विपरीत क्रम में 9वां हो। देखेंगे जिसका स्थान विपरीत क्रम में वर्णमाला में 9वां हो। देखो देखेंगे, ये देखेंगे 9वां का क्या है विपरीत, 9वां का विपरीत क्या होता है आर होता है, आर, 9 का विपरीत क्या होता है आर होता है। यहाँ देखेंगे आर कितनी बार आया है, देखते हैं। देखेंगे यहाँ देखेंगे पहला हमारा ये आर एक बार हो गया, एक यहाँ एक हो गया, उसके बाद देखते हैं यहाँ आर, देखो ये आर यहाँ देखो ये इतना ये हो गया आर, 3 बार यहाँ आया है, और देखेंगे यहाँ आर, ये इसमें एक बार आया है, और यहाँ देखेंगे आर, ये देखो टोटल देखेंगे 1 बार आर आया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार आया, और यहाँ देखो एक 7 बार आया है। आर क्या है 7 बार आया है, जो कि इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ ऑप्शन क्या है ऊपर नीचे हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान देखें, यहाँ क्या है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला के आगे क्या होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है। ये क्या है सीरीज का क्वेश्चन, इस पर इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के सीरीज बार बार रिपीट होते हैं पेपर में। देखेंगे ये हमारा सीरीज दिया है 151 दिया है, 151, और इसके बाद क्या है 7 दिया है, 181 दिया है, और 10 दिया है, 10 के बाद क्या है 211 दिया है, उसके बाद 4 दिया है, और ये हो जाएगा 241 दिया है। देखो इस प्रकार के सीरीज में बच्चे क्या है जल्दी में क्या है गलत कर देते हैं। देखेंगे किस प्रकार ये 151 को 7 बनाया गया है, और
81 को 10 बनाया गया है, 111 को 14 ये क्या है 4 बनाया गया। उसी प्रकार 241 को क्या बनाया गया है। अगर इसमें देखो 1 + 5 + 1 इन सभी अंकों को जोड़ ले, आपस में क्या है ये 7 आएगा, जो कि ये लिखा गया है। उसी प्रकार 1 + 8 है + 1 ये हो जाएगा 8 × 9 = 10, जो कि ये 10 लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 2 + 1 + 1 यानी 2 1 3 1 4, जो कि ये 4 लिखा गया है। यहाँ देखेंगे 2 + 4 + 1 हो जाएगा 4 2 6 1 7 7, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हो जाए श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगर श्रृंखला में अगली संख्या देखो 220 है, 220 हो जाएगा 284 हो जाएगा 284, 356 हो जाएगा 356। अगली संख्या क्या आएगा ये हमें बताना होगा। देखते हैं इन दोनों के क्या है बीच का डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो ये क्या है 64 है। ये देखेंगे क्या है 64 है, 64 है। और इन दोनों देखो 64 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। देखेंगे ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 15 यानी ये 72 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा यानी ये यह इन दोनों के बीच 72 है। आगे देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं। देखो ये 64 में 8 + 8 हुआ है, यानी इसमें भी देखें +8 करके देखते हैं। ये +8 करते हैं तो इसमें देखें जोड़ेंगे 72 और +8 ही हो जाएगा 80। इस 80 को इसमें ऐड करके देखते हैं, इस 80 को इसमें ऐड करके देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 436 हो जाएगा 436, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है पहले तो डिफरेंस लिया गया, ये 64 है यहाँ 72 है। इन दोनों के डिफरेंस का डिफरेंस लिया गया तो यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 पर करके हम जोड़े तो ये 80 हो गया। इस 80 को 356 में जोड़ दिए तो ये आया 436 आया, जो कि ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखेंगे ये इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर आप लोग को फंसाता है, इसका हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर देखेंगे देखो ये कैसे बनाया गया 466, ये 250, ये 341, ये कैसे आया होगा ये हमें ज्ञात करना है। अगर यहाँ देखें 466 में 341 घटा ले, 341 घटा ले, अगर इसका गुणा क्या है 2 कर दें। देखेंगे पहले तो हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 का 2 गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 250 हो जाएगा, जो कि ये हमारा ये 250 लिखा गया। उसी प्रकार देखो ये हो जाएगा 398 इसमें से क्या है ये घटाना है 398 यक्स मान लेते हैं। 398 में यक्स घटाएं और क्या है गुणे 2, और कितना आया हमारा 232 आया, ये हो जाएगा 232। यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 398 माइनस यक्स हो जाएगा 398 माइनस यक्स। यहाँ देखो 2 गुणा में इधर जाके भाग हो जाएगा, यानी 232 भागे 2 हो जाएगा। इसे काटेंगे 2 करने 2 फिर 2 करने 2, 2 छक 12 ये हुआ। यहाँ देखेंगे माइनस में है, उधर जाके प्लस, और ये इधर वाला इधर आएगा तो हो जाएगा यस इक्वल टू हो जाए 398 माइनस 116 हो जाएगा। देखते हैं देखो 8 में से 6 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ 3 में से 1 जाएगा ये 2 हो जाएगा 282, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। देखो पेपर में इसी प्रकार के एग्जामिनर क्या ऐसे प्रश्न में फंसाते हैं, आप लोगों को फंसना नहीं, इसी प्रकार अच्छे से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है इस प्रकार के प्रश्न। देखेंगे ये कैसे बनाया गया है, देखते हैं ये 9 कैसे आया है ये हमें देखना है। अगर देखें ये 2 देखो 2 + 4 कर लेते हैं, या +4 देखो +4 +2 +7 ये कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ माइनस लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 3 + 1,
देखो ये 3 प्लस इन तीनों को आपस में ऐड किए हैं और इन दोनों को आपस में ऐड किए हैं और इसको डिफरेंस लेंगे। देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6, 6 और 7 13 हो जाएगा। 13 माइनस ये हो जाएगा 4 यानी 9 आ जाएगा। उसी प्रकार इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 5। उसके बाद डिफरेंस ले लेंगे इन दोनों को ऐड करके तो ये हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 9, 6 ये 6 3 9, 9 5 14, 14 माइनस 6 ये हो जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि ये 8 लिखा गया। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ते हैं। देखो ये 6 + 9 + 2 हो जाएगा। उसको डिफरेंस लेते हैं 4 3 7, ये 4 3 7 हो जाएगा। देखो 9 6 15, 15 2 हो जाएगा 17, 17 माइनस 7 हो जाएगा यानी आ जाएगा 10। 10 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें देखो है क्या है, ये रिलेशन ब्लड रिलेशन से है। देखते हैं इसमें क्या है। देखो इस प्रकार के प्रश्न देखो जो इशारा करके होता है इसे ये कई बार पूछा जाता है। देखो एक आदमी की तस्वीर की इशारा करते हुए, देखो एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए राम ने कहा। देखो ये राम को बना लेते हैं। राम ने कहा वह मेरे दादा, यानी इसके क्या है पिता, इसके पिता होंगे। देखो इसके पिता के पिता, इसके पिता के पिता, वह मेरे, देखेंगे वह, सॉरी ये देखो गलत हो गया, ये थोड़ा सा फिर से देखते हैं, थोड़ा लैंग्वेज पढ़ने में गलती हुआ। देखो वह मेरे बेटे यानी बेटे के दादा, यानी इसके पिता हो जाएंगे। दादा के पिता, पिता दादा का, सॉरी वह मेरे बेटे के दादा का भाई है, यानी मेरे बेटे के दादा मेरे पिता का भाई है। वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है, यानी वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्या है, देखो जो राम है ये क्या पिता का भाई ये आदमी क्या है राम के पिता के भाई लगेंगे, पिता के भाई। ये फिर से आप लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। देखो इसे बोला गया है एक आदमी की तस्वीर की इशारा करते हुए राम ने कहा। देखो वह मेरे, यानी राम ये स्वयं को कहा, वह मेरे बेटे यानी बेटे के दादा यानी राम के पिता के भाई हैं, यानी ये क्या है आदमी राम का क्या है पिता का भाई लगेगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ये भी क्या है ब्लड रिलेशन से है। देखो एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है। देखो रमन को बना लेते हैं, यहाँ बनाएंगे रमन को बना लेते हैं। रमन कहता है वह मेरे इकलौते बेटे यानी इकलौते बेटा हो गया। इकलौते बेटे के पिता, देखो ये स्वयं हो जाएगा। पिता की इकलौती बहू यानी इसकी कोई पत्नी होंगी। इकलौती बहू की इकलौती बेटी है। ये हो गया डायग्राम। उस आदमी का रमन से क्या संबंध है। इकलौता बेटा है। उस आदमी का ये रमन से क्या संबंध है, ये हमें बताना होगा। तो ये क्या है बेटे का बेटा। देखो क्योंकि ये रमन का बेटे का बेटा है, यानी ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या कहा गया है। देखो 5 मित्र एक पंक्ति में खड़े हैं। ये देखो सबसे इसमें देखो है क्या है सबसे, ये क्या है दूसरे सबसे कद में लंबा कौन है। ये क्या है हमें लंबा सबसे बता रहा है दूसरे कद में। देखो 5 मित्र एक पंक्ति में खड़े हैं। नित्या रमा से कद में लंबी है। अगर देखेंगे जो नित्या है, नित्या रमा से कद में लंबी है, लेकिन प्रिया से कद में नाटी है। यानी ये क्या प्रिया इससे बड़ी होगी। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, नाटी है। वृंदा सबसे नाटी है। अगर देखेंगे जो वृंदा को बना लेते हैं। ये क्या है सबसे नाटी हो जाएगी। वृंदा क्या है सबसे नाटी है। रमा नित्या से नाटी है। जो रमा है
देखो जो रमा है नित्य से नाटी है, यानी ये इसमें बताया गया है। लेकिन क्या है, निवेथा, निवेथा से कद में लंबी, यानी निवेथा, इससे क्या है निवेथा, ये हो जाएंगे निवेथा, निवेथा हो जाएंगे, निवेथा यहाँ हो जाएंगे, ये निवेथा से लंबी है। तो देखो इसमें बोल दिया गया है सापसा की वृंदा सबसे छोटी है, यानी ये डायग्राम सही बना है। तो दूसरा सबसे कद में लंबा कौन है, देखो प्रिया है, उसके बाद क्या है नित्या, नित्या दूसरे नंबर पे है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, ये भी क्या है उसी प्रकार संबंधित है। देखो ये क्वेश्चन देखो, मालिनी अनु से लंबी है, शीला मीरा से लंबी है, परंतु अनु जितनी लंबी नहीं है। हरिणी क्या है, मालिनी से लंबी है, मालिनी से लंबी है। निम्नलिखित में सबसे नाटिक कौन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो में एक कमेंट जरूर करेंगे। जो कमेंट करेगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। ये आप ज़रूर याद रखेंगे जो इस प्रश्न का उत्तर करेगा। थैंक यू।